देखा होगा तो तू अधीर होगा, और यदि नहीं देखा होगा तो तू अधीर नहीं होगा। लेकिन इसने उसको प्रोत्साहन क्यों दिया कि काहे हो अधीर मत हो, ये क्यों उपदेश दिया? धैर्य क्यों खो रहे हो? क्यों उपदेश दिया? जो होना है वो तो हो। क्यों यह उपदेश क्यों दिया कि धैर्य मत खो? तीर्थंकर भगवान यदि धैर्य खोते हुए देखा होगा तो धैर्य खो देगा, और धैर्य खोते हुए न देखा होगा तो धैर्य न खोएगा। ये उसको उपदेश क्यों दे रहा है कि तू धैर्य मत खो? भगवान ने देखा वो सत्य है। इसका मतलब पुरुषार्थ अपने हाथ में, तभी तो ये उपदेश दिया ना। नहीं तो ये उपदेश कैसे दिया जा सकता? नहीं, कोई व्यक्ति आकुल व्याकुल हो रहा है, ऐसा कर लूं वैसा करूं। अरे भगवान ने जो देखा वो होगा। तू क्यों आकुल होता है? क्यों व्याकुल? तो यह क्यों कहा गया? उनके ज्ञान नहीं, उसको यह कहना चाहिए भगवान ने जिसको आकुल होते हुए देखा होगा तो तू आकुल होगा, और नहीं देखा होगा तो तू आकुल नहीं होगा। यह क्यों उपदेश दे रहा है कि तू आकुल व्याकुल मत हो? ये पुरुषार्थ करने के लिए क्यों कर रहा है? मतलब कुछ तो अंतर है ना। यही उत्तर है अपने पास में क्या? हाँ, इसी में उत्तर है। ये तो जो दैववादी हो तो यही कहेगा, तो निश्चित है वीतराग ने गाया है। ये तो दैववादी भाग्यवादी तो यही कहेगा ना। इसका मतलब जिसने ये पद लिखा है वो कथनचित भाग्यवादी है और कथनचित पुरुषार्थवादी। हाँ, कथनचित दोनों अर्थ लेने होंगे अपने इसमें कि निराकुल होने का पुरुषार्थ मेरे पास है। लेकिन इसी के लिए तो फिर अपने दिवाकर जी ने फिर दूसरी दो दुल्हन लिखी, वो विषय अलग है। क्या क्या देखी वीतराग ने, उसका इससे कोई संबंध क्या तुम जाने वीरा रे, वीतराग की वाणी से दूर करो भव पीरा रे। वो उसका इससे कोई संबंध ही नहीं है। मुख्यतः उत्तर उसी दो पंक्तियों में है जो ये कहा गया कि पुरुषार्थ कर। तो इसका मतलब पुरुषार्थ प्रधान है, तभी तो कहा गया। और पूरी तरह वो दैववादी होता, भाग्यवादी होता तो क्या कहता? अगर भगवान ने तुझको आकुल होने देखा होगा तो तू आकुल होगा, और निराकुल होते हुए देखा होगा तो तू निराकुल होगा। मैं तो तुझको उपदेश दूं। वो स्वयं की तारीफ में कहता, स्वयं से बोलता हूं, सामने वाले को क्यों बोलता? तो इसलिए वो जो केवल ज्ञान की जो परिभाषा है ना, वो बहुत कौशल्य के साथ विवेचित करने लायक है। दुश्रुति हाँ जी। आरंभ परिग्रह विषय सेवन प्रवर्तक शास्त्रादि श्रवणम। दुश्रुति किसे कहते हैं उसके विषय में कहा खोटी श्रुति, आरंभ विषय, परिग्रह विषय, विषय सेवन इत्यादि प्रवर्तक जो शास्त्र आदि हैं उनको सुनना, वो सभी के सभी दुश्रुति कहलाती हैं। दुश्रुति ऐसी पुस्तकें पढ़ना, ऐसी पुस्तकें साहित्य पढ़ना कि जो इन सब कार्यों में प्रवृत्ति कराने वाली हो, उस ओर प्रेरणा देने वाली हो। अभी अपन देख रहे थे बिजनेस के विषय में सोचना चाहिए। अभी किसी हमने प्रवचन है ना हमको किसमें सबसे अधिक लाभ है, रास्ता देखना चाहिए, उपाय निकालना चाहिए, इस दिशा में लोगों के रोजगार देना चाहिए और उसकी योजना बनाना चाहिए। रोजगार की बात चल रही है, घरेलू रोजगार क्या, गृह रोजगार, गृह उद्योग। अब आम जगत में तो लोग वाह ताली बजाने लगे, कितनी अच्छी बात कही। हमारे गरीबी रेखा से समाज के लोग नीचे जा रहे हैं। एक छोटी सी बात है, दो लोग परिग्रह सहित शोभा देते और दो परिग्रह रहित शोभा देते। साधु और सिद्ध परमेश की परिग्रह रहित शोभा देते, इन दोनों के पास कभी परिग्रह नहीं होते। लेकिन तीर्थंकर और श्रावक ये दोनों परिग्रह सहित ही शोभा देते। तीर्थंकर का परिग्रह कैसे मानेंगे? बाप रे, लाभांतराय कर्म का क्षय, तो उसको परिग्रह कहेंगे क्या? क्यों? अरे त्रिलोकीनाथ आप उनको कहते हैं तो परिग्रह उसे कहते हैं जो मोह मूर्छा रखे। श्रावक और तीर्थंकर के परिग्रह में अंतर क्या है? तो एक का मोह नाश हो गया है, हाँ, एक का राग रहित परिग्रह और एक का राग सहित परिग्रह। तो परिग्रह का अर्थ है परितात समन्तात ग्रहणातीति परिग्रह। आचार्य ने इसको स्वीकार, ये तो आप श्रावक की तरफ से बोल रहे हैं जिसके मोहनी कर्म का सद्भाव है, चारों तरफ से ग्रहण करने की अभिलाषा है। जिसके मोहनी कर्म का सद्भाव है उसकी तरफ आप परिग्रह की तरफ, उसकी तरफ से नहीं दे रहे जिनके कर्म का क्षय हो गया। अब उसको व्युत्पत्ति घटित करो कैसे? क्या चीज? क्या चीज? व्युत्पत्ति से घटित नहीं होगा। परिग्रह आपको दो प्रकार के मानने
यानी उसकी सामग्री की सद्भाव है। बिल्कुल निश्चित, और वो बगैर उनके कर्म में तीर्थंकर प्रवृत्ति के हो नहीं सकता वो। उसका सद्भाव सामग्री के होने का नाम परिग्रह थोड़ी कहा गया। क्या चीज महाराज? उसमें मोह मूर्छा रखना। नहीं ऐसा फिर आपने परिग्रह की परिभाषा मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह की परिभाषा अकलन देव ने दी है। अर्जन संरक्षण संस्कार संवर्धन ये परिणाम मूर्छा है। यदि ये पुस्तक मेरी है और मैंने इसका अर्जन किया तो ये मेरा परिग्रह। ये चार चीज गिनाई, फिर आदि शब्द दिया अकलन देव कि मूर्छा किसे कहेंगे? ये तो कोई भी कहेगा कि मैंने कुर्ता पहना है, ये मेरा नहीं है, मैं तो इससे बाहर हूं। तो वस्त्र सहित की मुक्ति माननी पड़ेगी फिर आपको, वस्त्र सहित की मुक्ति माननी पड़ेगी, है ना? तो यहां जो कहा गया वो कहा गया मूर्छा शब्द की परिभाषा भाषा करती है अकलन देव बहुत स्पष्ट है कि अर्जन संरक्षण संस्कार संवर्धन आदि ये सारे परिणाम मूर्छा हैं। यदि ये तेरे में है तो तू मूर्छित है, और ये यदि नहीं है तो तू मूर्छित। इतना सारे भगवान के लिए नहीं। मैंने कहा ना एक के मोहनी सहित परिग्रह है, भगवान के लिए कुछ नहीं। एक ये तो मोहनी सहित की बताई परिभाषा, और मोहनी उनके जो परिग्रह वो कैसा है? मोहनी बस ये इतना सा। जैसे उदाहरण के लिए पुण्य की वजह एक उदाहरण के लिए कि भगवान की वाणी कब फिरती है? तो गंधर्व के सानिध्य में। और गंधर्व कौन होता है? गंधर्व की परिभाषा क्या दी? पंडित जी ये भी कोई नियम थोड़ी है कि स्वाभाविक है कि गंधर्व के होने पर ही दिव्य ध्वनि मुख्यता हाँ मुख्यता तो बिना गंधर्व के भी फिर सकती है। किस गंधर्व के सानिध्य में ये कीर्तन ध्वनि करती है? तो और जो रिद्धिधारी मुनि समकरण में है उनके सद्भाव में नहीं। तो जो आकर के तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में दीक्षा लेता है उस गंधर्व के सानिध्य के अंदर चलो। अब यहाँ पर तीर्थंकर का राग बताएंगे क्या? बताइए, नहीं बता सकते ना। तो जो केवली भी जितने हैं उनमें अधिकांशता केवली तो उन्हीं के शिष्य रहते थे। वो विषय ना हुआ, लेकिन गणधर वो बनता है जो तीर्थंकर के पाद मूल में दीक्षा लेता है। ये नियम है मतलब। तो बहुत सारे केवलियों ने भी उनके पाद मूल में दीक्षा ली। अपन तो मुख्य गंधर्व पे ठहरे ना, बाकी को कौन करे? तो यह अपेक्षा क्यों तीर्थंकर भगवान को कि कोई मेरे चरणों में आके? वहाँ की तो बहुत सारा अनुशासनकारी है। तीर्थंकर के सद्भाव में केवलियों की दिव्य ध्वनि नहीं फिर सकती है। बस यही ध्यान रखना है क्या अपने को? तीर्थंकर की जब भी परिभाषा करें तो किसी भी क्रिया में राग नहीं आना चाहिए। उनका पुण्य विशिष्ट नहीं, मोहनी का भाव। एक ही उत्तर दिया, मोह भावा है। अब मोह भाव सभी के मान लीजिए तीर्थंकर केवली हैं और उसमें बैठे हुए साथ में तीर्थंकर प्रकृति का उदय ये जोड़ना पड़ेगा। तो उनको भी उनकी दिव्य ध्वनि के लिए केवली तो दोनों का मोह का। अभी अपन तीर्थंकर भगवान को मुख्य ले, क्योंकि मुख्य वो है। अब इनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है और इनकी नहीं खिल रही, यहाँ नहीं खिल रही और बाहर चले जाते। ये विषय अलग हुआ। अभी तो तीर्थंकर भगवान को अपने को मुख्य लेके चर्चा करते हैं कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जो है 66 दिन तक नहीं खली। गौतम गंधर्व भगवान को इंद्र लेके आया, उन्होंने आकर के चरणों में दीक्षा ली, उसके बाद की। तो ऐसा क्या राग है क्या ये? तीर्थंकर भगवान की भरत चक्रवर्ती पहुंचे और बिना गणधर के और बाकी के रिद्धिधारी भगवान जो थे, रिद्धिधारी जो थे वे सब बैठे, वो ऐसे ही बैठे रहे। और चक्रवर्ती देशवर्ती के आने से गिर गई। तो ऐसा क्यों? ये भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? यहाँ पर क्या कहना है? भूषण क्या है कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? क्या रागी है क्या? नहीं, उनके यह जो है राग रहित चर्या है, स्वाभाविक चर्या है। तो उसी प्रकार भगवान का जो परिग्रह है वो स्वाभाविक है। लेकिन भगवान जब भी शोभा देंगे तो अष्ट प्रातिहार्य सहित ही शोभा देंगे। वो जब भी शोभा देंगे तो सिंहासन पर भी शोभा देंगे। ये लक्षण है, ये लक्षण है। और उनकी स्तुति जब की जाएगी तो आजकल स्तुति शुरू हुई। स्तुति में तीर्थंकर के अष्ट प्रात्याहार्यों का नाम आना अनिवार्य है। उसके बिना परिणति में तीर्थंकर का लक्षण भी यही। बिल्कुल, तीर्थंकर की प्रतिमा अष्ट प्रात्याहार्य सहित होती थी। अभी तो कितने प्रात्याहार्य घट गए। 8 से 4 बचे श्वेतांबरों के यहाँ, और श्वेतांबर के आपके यहाँ भी वो 4 का अधिक उपयोग कर दिया जाता है। छत्र लगाते हैं, चमर लगाते हैं, भामंडल लगाते हैं और सिंहासन लगाते हैं। सिंहासन नहीं लगाते, उसके ऊपर बैठाते हैं। अब वो भी कम हो गया, खत्म हो गया। कई जगह सिंहासन भी नहीं, वेदी के बैठाते।
वेदी पर छत्र, चमर और भामंडल ले गए। और अभी वो भी कम हो गया। अभी कई जगह हम लोग अभिषेक पाठ देखते हैं ना, तो छत्र और चमर के 2 छंद और बोल जोड़ दिए जाते हैं, छत्र त्रयम तो और चमर का भी कुछ नहीं है। सो लोग ऐसा ऐसा करने लगते हैं। उनके लिए 8 बोल लो, क्या परेशानी है। कालांतर में तो 8 से 4, 4 से 6, मान लीजिए 2, 3 और फिर 2, बिल्कुल कम ही कम होते चले जाएंगे। तो आज वर्तमान में अभिषेक पाठ के समय में भी हम खोज रहे कि भाई कोई अभिषेक पाठ में ऐसी पद्धतियां मिली क्या? कहीं नहीं मिली। छत्र और छत्र कुछ नहीं तो व्यक्ति ऐसा हाथ लेकर के खड़ा हो जाता है ना। तो मैंने कहा 8वां छंद बोल लो, क्या परेशानी है, 1 मिनट 2 मिनट और लगेंगे, है ना। लेकिन 2 तक धीरे धीरे परंपरा बन जाएगी, संप्रदाय बन जाएगी। आप कहोगे आगम, दूसरे से बोलोगे आगम में कहाँ लिखा है ऐसा, तो दूसरा भी तो प्रश्न करेगा आगम में ऐसा कहाँ लिखा, क्या होता है। या 2 प्रातिहार्य कहाँ से लाए अभिषेक पाठ में, किस आधार से, कौन से शास्त्र के प्रमाण से, कौन से आगम में कहीं अभिषेक पाठ में कोई आया क्या, कहीं आया हो तो उस बात को सामने लाया जाए। विशुद्ध सागर से पूछा गया नमोस्तु शासन, तो उन्होंने कहा ना मूलाचार से सामने रखा कि भाई ये लिखा है। अब 2 प्रातिहार्यों की बात आ रही है, वो कहाँ आया, अब शास्त्र निकाल करके दिखाए कोई कि 2 प्रातिहार्यों का वर्णन अमुक अभिषेक पाठ में आया है, तब तो बात प्रामाणिक मानी जाएगी। अन्यथा फिर तुम दूसरे से तो प्रमाण मांगते हो, अपनी बात आ जाए तो फिर उसका कोई प्रमाण नहीं। दुश्रुति हो गया है। प्रमादचर्या निरर्थकमेव जीव पीड़क घातक चर्या चेति। निरर्थक जीव पीड़क घातक चर्या, जीव को पीड़ा करने वाली अथवा जीवों का घात करने वाली जो चर्या है वो निरर्थक यदि ऐसी है तो वह सभी की सभी क्या कहलाती है, प्रमादचर्या कहलाती है। ऐसा जानना चाहिए। पंडित जी आप भी सारांश निष्कर्ष इसलिए 2 काम दिए गए, कम कहो सुनो। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचयार्थम पूजा वंदनास्तव समेतं श्री श्रुतभक्ति काय